समाज द्वारा जो गंदगी फैलाया जाता है, नित प्रातः वो उठकर उसी का दर्शन करते हुए साफ करता है समाज के लिए, वो उसके लिए महोदय 5, 7,500 और 3,000 पर्याप्त नहीं है महोदय। मैं चाहता हूं कि सम्मान पूर्वक उसका मानदेय बढ़ाने पर कुछ विचार किया जाए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको हम लोगों ने चुनाव से पहले दूर किया है महोदय, और 12/8/2025 की ही इनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है महोदय। और उपयोगिता शुल्क जो हम ग्रहण करते हैं महोदय, जो लोगों से लेते हैं महोदय, उसमें 50% जो राशि है वो हम इन कर्मियों पर खर्च करते हैं महोदय। तो माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, और सिर्फ वो माननीय सदस्य उपेंद्र जी से नहीं, सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो उपयोगिता की जो राशि है महोदय, वो हर घर से लेना है 1 रुपया महोदय। अगर उसमें सब लोग हमको सहयोग करेंगे तो इनको और राशि बढ़ जाएगी। तो हमको सहयोग करने के बजाय अभी तो हमने किया है, तो माननीय सदस्य की जो चिंता है उसकी समीक्षा करेंगे महोदय, और समीक्षा उपरांत आवश्यक जो कार्रवाई होगी करेंगे महोदय। श्री अमरेंद्र कुमार, तो अलग से लिख के दे दीजिए। माननीय सदस्य लिख के दे देगा। करेंगे श्री अमरेंद्र कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त हुआ है, तो डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल है महोदय। वित्तीय वर्ष प्राप्त होने में लगभग 1.5 महीना बचा है और राशि के अभाव में लगभग 12 लाख आवास अपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र से कितनी राशि की मांग की गई थी और कितनी राशि प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री सरवण बाबू। है, अरे क्या करें माननीय सदस्य, फिर से प्रश्न कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में लगभग 1.5 महीना बचा है और राशि के अभाव में लगभग 12 लाख आवास अपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आवास योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र से कितनी राशि की मांग की गई थी और कितनी प्राप्त हुई है। मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है माननीय मंजीत कुमार सिंह के प्रश्न में महोदय। सरकार पैसा देने को तैयार है, ऐसा बात नहीं है कि पैसा नहीं दे रही है, पैसे की आवश्यकता भी है। और थोड़ा हमको राज्य स्तर पर जो हमको स्टेट लेवल का जो बनाना था, नियम बनाना था महोदय, उसमें थोड़ी विलम्ब हुई है, और विलम्ब के चलते मुझे भारत सरकार में जाना पड़ा। माननीय मंत्री से भी मिला और अनुरोध उनसे किया था कि हमको ये जब तक हम ये नई व्यवस्था नहीं कर लेते हैं तब तक राशि का आवंटन कीजिए। तो आवंटन मिला भी है महोदय, और फिर हमने पत्र लिखा है, और फिर जैसे ही मौका मिलेगा भारत सरकार में जाके मार्च तक जरूर उनसे आदेश प्राप्त करेंगे, और जो हमारा घर आवास अपूर्ण है महोदय उसको हम समय पर पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जीवेश कुमार, जीवेश कुमार। ये जो उत्तर आया है इसमें उस कैबिनेट का मैं भी मेंबर था, 5 लाख रुपए का प्रावधान। ये लोग जनप्रतिनिधि विरोधी है, ये जनप्रतिनिधि का सवाल है, जनप्रतिनिधि विरोधी है, ये जनप्रतिनिधि विरोधी है हुजूर। अभी जो सवाल है कि यदि उत्तर भी है नंबर 1, माननीय मंत्री ने कहा भी है, पूछ लीजिए, एक बार आओ पूछ लीजिए, पूछना चाहते हो। कि कितना मांगा और कितना मिला, एक और पूछ लीजिए, तीसरा पूछ लीजिए। और मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक सभी लाभुकों को 3 किस्त देगी। बैठिए माननीय मंत्री। उत्तर दिया है महोदय, भारत सरकार लक्ष्य देती है महोदय, लक्ष्य का डिमांड हम कुछ नहीं करते हैं, लक्ष्य भारत सरकार निर्धारित करती है, और जो लक्ष्य निर्धारित करती है उसके अनुसार राशि भी आवंटित करती है। तो मैंने तो कहा कि हमको जो स्टेट नोडल अकाउंट बनानी थी महोदय, इसमें विलंब हुआ है,
और जब विलंब हो गया है अरे, महोदय, तो क्यों इसके हुआ है? चलते राशि आवंटन में मार्च तक बन थोड़ा जाएगा। विलंब हो रहा है महोदय। तो भाई कहा है कि राज्य के हित को देखते हुए और गरीबों के आवास पूर्ण हो, इसके लिए तुरंत मैं भारत सरकार को पत्र भी लिखा है और जाऊंगा भी मैं। 31 मार्च तक हमने समय मांगा है कि इस बीच में हम स्टेट नोडल अकाउंट बना लेंगे महोदय, और उसके बाद जो भारत सरकार की प्रक्रिया उससे पैसा आता रहेगा, मांगने की भी आवश्यकता नहीं होगी।